हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं सर्वेश कुमार अपने इस प्लेटफॉर्म सीखो सब कुछ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जैसा कि मैंने पीछे में लिख रखा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके विषय में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है कांस्टेंट वेरिएबल के विषय में जाना था, अलजेब्रा के विषय में जाना था, ये क्या है, उस पर हम लोगों ने जो है सो मैच स्टिक का पैटर्न देखा था, फॉर्मूला बनाना जो है सो हम लोगों ने मैंने यहाँ पे जो है सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन लिख रखा है। थोड़ी सी आज प्रॉब्लम है, साउंड का थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है ना, कोऑपरेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अलजेब्रिक मैंने लिखा है क्या कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर फॉर्म्ड फ्रॉम वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स, ओके, यूजिंग द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, है ना। यानी कि ऑपरेशन जो है, मैथ्स का जो ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, इसके सहयोग से किसको किसको जोड़ करके, वेरिएबल और कांस्टेंट को जोड़ करके जो है सो बनाया जाता है, ठीक है। जैसा कि एग्जाम्पल में आप देख रहे हो, एग्जाम्पल में मैंने लिया हुआ है 4xy + 7। तो ये +7 क्या हो गया, यही आपका जो है सो प्लस जो साइन है यही आपका ऑपरेशन है। यहाँ पे जैसे आपका हो गया, एडिशन के लिए प्लस का यूज़ करेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए आप माइनस का यूज़ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये वाला सिंबल और डिवीज़न के लिए ये वाला सिंबल जो है सो हम बेसिकली यूज़ करते हैं मैथ्स में। तो इनके यूज़ करके वेरिएबल और कांस्टेंट को जोड़ देने से ही हमारा जो ये फॉर्म होके आता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं, एक्सप्रेशंस, है ना। अब इसमें आप देखोगे, अगर याद होगा आपको, कांस्टेंट और वेरिएबल अगर याद होगा, तो वेरिएबल की अगर बात करें तो लास्ट डे मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल वो नंबर है जिसका वैल्यू अपने को पता नहीं है। तो यहाँ पे अगर वेरिएबल की बात करें तो ये जो बीच में आप देख रहे हो xy, ये xy आपका क्या है, यही वेरिएबल है। और ये 4 और 7 जो है, यहाँ पे जो 4 और 7 यूज़ किया गया है, दीज आर द कॉन्स्टेंट टर्म्स, है ना, ये कांस्टेंट टर्म्स है। और xy जो है ये यहाँ पे क्या है, वेरिएबल्स हैं। अच्छा, एक बात आप बताइए, लास्ट डे मैंने आपको बताया भी था कि अगर xy ये साथ में लिखा हुआ है, तो ये xy अगर साथ में लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इस दोनों के बीच में कौन सा साइन का यूज़ किया गया है, इस ऑपरेशन में से कौन से ऑपरेशन का यहाँ पे यूज़ किया गया हुआ है, ये आप बताएंगे कमेंट में, ठीक है। तो चलो इसके आगे जो है सो देखते हैं। तो ये हमारा हो गया एक्सप्रेशन। इसी तरीके से बहुत सारे एक्सप्रेशंस को हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे अगर a + b लिख दिए, ये भी हमारा जो है सो एक्सप्रेशन है। लेकिन इस एक्सप्रेशन की खास बात है कि इसमें कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर यूज़ नहीं किया गया है ना। इसी तरीके से जो है सो 5/2 + y अगर लिख देते हैं, फिर ये भी जो है सो हमारा एक्सप्रेशन हो गया, है ना। तो ये सब हमारे जो है सो एक्सप्रेशंस के क्या हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है सो कहा जाता है। यहाँ नीचे में अगर देखेंगे तो नीचे मैंने लिखा हुआ है कि एक्सप्रेशंस आर मेड अप ऑफ टर्म्स, यानी ये अगर 4xy + 7 की अगर बात करें तो 4xy और 7 जो है ना, ये 7 जो है ये क्या है, दीज आर द टर्म्स ऑफ दिस वेरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसके ये टर्म्स हो गए, ठीक है, ये टर्म्स हैं TERMS, और ये भी जो है सो इसका एक टर्म है ना। नीचे में भी लिखा हुआ है टर्म्स आर एडेड टू मेक एन एक्सप्रेशन। यहाँ पे एडेड का मतलब सिर्फ इससे नहीं है, एडेड का मतलब यहाँ पे कम्बिनेशन से है। इनके हेल्प से कितने भी नंबर्स को, जो भी नंबर्स हैं उनको अगर कंबाइन करेंगे तो निकल के जो आने वाले ये बनेंगे, इन्हीं को हम लोग जो है सो क्या कहते हैं, एक्सप्रेशंस कहते हैं, ठीक है, एक्सप्रेशंस कहते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो है सो मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि एक्सप्रेशन कैसे बन रहे हैं, है ना। तो अपना पहला ये टॉपिक ही था कि एक्सप्रेशन, हाउ आर एक्सप्रेशंस फॉर्म्ड, और ये व्हाट इज़ एन एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो ये मैंने जो है सो इसमें आपको समझा दिया, है ना। दूसरा जो है कि टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन, दूसरा टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया 4xy + 7 के विषय में, ठीक है। अब टर्म्स के अंदर में अगर यहाँ पे 4xy + 7 की अगर बात करें तो इस टर्म्स के अंदर में जो नंबर हमारे यूज़ किए गए हैं, इधर वो वेरिएबल्स हो या फिर कांस्टेंट हो, जैसे 4 है, x है, y है और 7 है, दीज आर द फैक्टर्स। अब कैसे होंगे तो आगे वाले स्लाइड में हम लोग देखते हैं। यहाँ फिर से जो है एक बार देखते हैं, टॉपिक हमारा आ गया है टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन एंड फैक्टर्स ऑफ ए टर्म। अगर इसकी हम बात करें, जो एग्जांपल हमने पहले ले रखा था, ये 4x + 7, तो 4x + 7 हमारा क्या बन रहा है, ये अपने आप में क्या बन गया, एक एक्सप्रेशन बन गया। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर में अगर हम बात करें तो हमारे पास दो नंबर हैं, एक है ये वाला और दूसरा ये 7 है। ये जो है
और ये दोनों ये क्या कहलाएंगे, टर्म्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, टर्म्स जो है सो कहलाएंगे ये इस एक्सप्रेशन के, ठीक है ना। ये दोनों क्या है, इस एक्सप्रेशन के टर्म्स हैं। इस टर्म के अंदर में अगर हम चलें तो हमारे पास में 4xy है। अगर इसको ब्रेक करके हम लिखते हैं तो 4 इंटू एक्स इंटू वाई। अब ये 4x और y सेपरेटली अलग अलग जो है, इस 4xy का क्या कहलाएगा, तो इस 4xy का ये फैक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इसका ये फैक्टर जो है सो कहलाएगा। ये तीनों नंबर जो है इसके क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। अब फैक्टर क्या होता है, तो इसको एक नंबर पे उदाहरण लेकर के समझिए। जैसे सपोज करो कि अपने पास में जो है सो एक नंबर है 10। अब आपसे अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन कौन सा नंबर है जो इस 10 को पूरी तरह डिवाइड करेगा, तो आप क्या कहेंगे, सर नंबर जो है 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 5 है और चौथा खुद ये 10 है। यानी कि इस चारों नंबर के अलावा ये 10 जो है सो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो ये चारों नंबर इसके क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। अच्छा, दूसरा सवाल, इसको अगर दूसरे तरीके से अगर पूछेगा कोई कि ये 10 जो है इस चारों नंबर के लिए क्या कहलाएगा। इस चारों को तो आपने बता दिया कि दीज आर द फैक्टर्स फॉर 10, लेकिन ये 10 इसके लिए क्या कहलाएगा, तो 10 जो है सो इनके लिए कहलाएगा मल्टीपल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मल्टीपल कहलाएगा। तो यहाँ पे भी फैक्टर समझने की कोशिश करिए। फैक्टर 4xy का फैक्टर क्या क्या बनेगा, एक खुद 4 बनेगा, दूसरा x बनेगा और तीसरा y बनेगा। कहोगे सर यहाँ पे 7 जो लिया गया है +7, दूसरा जो टर्म है +7, इसका फैक्टर क्या होगा, तो इसका फैक्टर 1 हो सकता है, इसका फैक्टर 7 हो सकता है ना। यहाँ लिखा हुआ नहीं है लेकिन फिर भी +7 का फैक्टर तो भाई यही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन समझ में आ गया। फिर से एक्सप्रेशन के अंदर बनने वाले जो टर्म्स हैं वो समझ में आ गए, और टर्म्स के अंदर टर्म किन किन नंबर से बन रहा है, उस नंबर को क्या कहते हैं, तो फैक्टर कहते हैं। फैक्टर समझ में आ गया। अब इस फैक्टर को जो है ना दूसरे हिसाब से हम लोग देखते हैं, जिसके लिए मैंने टॉपिक ले रखा है ट्री डायग्राम फॉर एन एक्सप्रेशन। एक ट्री डायग्राम बनाते हैं, उस ट्री डायग्राम के बेसिस पे जो है सो देखते हैं कि इसको और अच्छे से जो है सो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इस ट्री डायग्राम को देखते हैं। ट्री डायग्राम इसी तरीके से जो है सो आपका बनेगा, ठीक है। जिस ट्री डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि ऊपर में जो ये लिखा हुआ है 4xy + 7yz मैंने लिखा है, तो इस 4xy + 7yz को आप क्या कहेंगे, जल्दी से बताओ, एक्सप्रेशन कहेंगे, है ना। एक्सप्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्सप्रेशन कहेंगे। इस 4xy को हमने ब्रेक किया तो 2 टर्म थे हमारे पास में, तो यहाँ पे हमने जो लिखा 4xy और +7y, तो ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन कहलाएगा। टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन कहलाएगा, ठीक है, एक्सप्रेशन। और इन टर्म्स को अगर और ज़्यादा ब्रेक करेंगे तो जैसे 4xy है तो यहाँ 4, यहाँ x, यहाँ y, यहाँ पे 7yz है तो 7y और z। तो यहाँ अगर देखेंगे तो ये 4 इसका क्या है, बताओ जल्दी, तो ये 4 इसका जो है सो एक फैक्टर है, ये x इसका क्या है, फैक्टर है, ये y इसका क्या है, फैक्टर है। उसी तरीके से यहाँ पे 7 क्या है, इसका एक फैक्टर बन रहा है, y क्या बन रहा है, फैक्टर बन रहा है, और z क्या बन रहा है, तो इसका अगेन एक फैक्टर बन रहा है। तो इस तरीके से जो है सो इस वाले पूरे कंटेंट को आप लिखने की कोशिश करिएगा। तो ये हमारा क्या लिखाएगा, ये हमारा लिखाएगा फैक्टर्स ऑफ द टर्म्स, है ना, फैक्टर्स ऑफ द टर्म्स। चलो अब जल्दी से एक HW जो है सो दे रहा हूँ, इसका जो है सो आप फैक्टर ये ट्री डायग्राम जो है सो बनाना। किसका, तो मान लो 5x² और प्लस 7/2 y³ z, इसका जो है सो फैक्टर ये ट्री डायग्राम आपको जो है सो अपने कॉपी में बना करके प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आगे हमारा आता है कोफिशिएंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और बहुत ही समझने वाला ये जो है सो टर्म बनेगा, इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो आगे का स्लाइड हमारा कोफिशिएंट पे होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कोफिशिएंट हमारा अगला जो है सो टॉपिक होगा, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं गुणक, ठीक है। इसके विषय में क्या लिखा हुआ है सो देखो, इट इज़ द न्यूमेरिकल फैक्टर इन द टर्म। क्या है, कोफिशिएंट कहने का मतलब सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्टर से है, यानी कि नंबर से है। अभी फैक्टर के विषय में हम लोगों ने पढ़ा कि फैक्टर क्या क्या होता है, टर्म के अंदर में कौन कौन से फैक्टर होते हैं, ठीक है, ये चीज़ अभी हमने समझा है। तो न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है, जस्ट जो वो नंबर जो यूज़ किया गया है फैक्टर के तौर पे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकल फैक्टर, और वही जो है सो क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा, ठीक है। यहाँ दूसरा मैंने लिखा है कि समटाइम्स एनी वन फैक्टर इन ए टर्म
इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टर्म। तो ये सवाल जो है सो जब पूछा जाता है तब उस समय जो है सो क्लियर होगा, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ क्लैरिटी के साथ में कैसे होगा ये। जैसे यहाँ 5xy पूछ दिया, 5xy यहाँ पे लिखे हुए हैं और इसमें आपसे पूछ दिया कि भाई इसका बताओ कोफिशिएंट क्या होगा। तो सिर्फ अगर कोफिशिएंट के लिए पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द कोफिशिएंट इन 5xy, देन द कोफिशिएंट इज ऑलवेज 5। ओके, सिर्फ अगर कोफिशिएंट पूछता है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ये नहीं पूछता है, सिर्फ कोफिशिएंट दे देता है, तो ये सिर्फ हो जाएगा 5, है ना। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल फैक्टर ही जो है सो कोफिशिएंट कहलाता है ना। और दूसरा, अगर इसमें सवाल इस तरीके से पूछ दे कि व्हाट इज़ द फैक्टर ऑफ 5y, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ 5y, इस तरीके से जो है सो सवाल आपसे अगर पूछे कि कोफिशिएंट ऑफ 5 एंड y, 5y, इस तरीके से, तो आप इसमें देखेंगे क्या कि इस x को हटा दिया है, तो x को जो रिमूव किया है तो यही x जो है सो इसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है सो फैक्टर का एक हमारा एग्जाम्पल है, इसका जो है सो कॉन्सेप्ट है। चलो कोफिशिएंट का एक और जो है कॉन्सेप्ट आप समझिए। कोफिशिएंट में अगर यहाँ जैसे मैंने तो यहाँ पे 5 लिख दिया है, सिर्फ अगर ये xy अगर लिखता और बोलता कि इसका कोफिशिएंट बताओ, तो इसका कोफिशिएंट सिर्फ अगर आपसे पूछता तो आप क्या लिखते? यहाँ तो कहोगे कि सर यहाँ तो कोई नंबर तो है नहीं, तो कोफिशिएंट में हम कौन सा नंबर लिखेंगे? तो भाई अगर कोई नंबर नहीं है तो कोई नंबर नहीं है तो वेरिएबल के साथ में हमेशा जो है 1 लिखा हुआ रहता है, जो दिखता नहीं है लेकिन उसके साथ में अटैच रहता है। तो xy अगर लिखा हुआ है तो xy जो है एक्चुअली में इसको हम लिख सकते हैं 1 × x × y। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोफिशिएंट की बात कर रहा है तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, +1 जो है सो इसका कोफिशिएंट निकल के आएगा। अगर यहीं पे अगर माइनस लगा देता तो इसका कोफिशिएंट क्या निकल के आता, -1 निकल के आता। ठीक है, इसी में अगर ये वाला सवाल पूछ लेता कि कोफिशिएंट ऑफ y क्या है तो x हो जाएगा और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है तो यहाँ पे y हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है ना, यहाँ पे मैंने 2 एक्सप्रेशंस लिख करके रखे हैं, इनका अपने से सब का जो है सो कोफिशिएंट निकाल के प्रैक्टिस कर लेना है। कैसे? तो जैसे अगर x का कोफिशिएंट निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, y का निकालेंगे -3 हो जाएगा। उसी तरीके से इस वाले पोर्शन में जो है सो आपको खुद से जो है सो काम कर लेना है ना। आगे हम लोग बढ़ेंगे और अगला जो हमारा अब आएगा टर्म वो होगा लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक और अनलाइक टर्म्स ये भी बेहतरीन टॉपिक है, इसको हम लोग समझते हैं और अलजेब्रा में इसका बड़ा जो है सो यूज़ है। बच्चा लोग यहाँ देखो, लाइक टर्म की अगर बात करें तो लाइक टर्म में मैंने लिखा है टर्म्स विच हैव द सेम अलजेब्रिक फैक्टर, है ना। ऐसे टर्म्स जिनके पास में अलजेब्रा का जो फैक्टर होगा, है ना, वो क्या होगा, सेम होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल में यहाँ लिखा है 3xy -5xy 7/4xy 2 होल 1/3xy, है ना। इस सब में आप देखोगे तो वेरिएबल वाले जितने भी टर्म्स हैं, वेरिएबल वाले जितने भी टर्म्स हैं ये सारे के सारे टर्म्स क्या हैं, सेम हैं, एक जैसे हैं। तो ऐसे टर्म्स को जो है सो हम लोग बोलते हैं लाइक टर्म। अनलाइक में अगर बात करें तो अनलाइक में डिफरेंट जो है सो आपके ये फैक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर देखें, पहला जो है सो एग्जांपल में देखें तो इस 3 में वेरिएबल जो ऐड किया गया है, यहाँ पे कंबाइन किया गया है वो x है, यहाँ 4 के साथ में y है, 5 के साथ में xy है और यहाँ पे 7/2 के साथ में x² है। कहिएगा सब में कि सर सब में xy ही तो यूज हुआ है, नहीं, लेकिन xy यूज हुआ है बट सब में अलग अलग तरीके से यूज हुआ है। इसमें x अपना अलग है, y यहाँ पे अपना अलग है, इसमें दोनों प्रोडक्ट बना हुआ है x y का, है ना। यहाँ x का डबल प्रोडक्ट हो करके उसके बाद y के साथ में मल्टीप्लिकेशन है, तब जा करके ये एक जो है सो टर्म बना हुआ है ना। तो ये अलग अलग टर्म्स हैं। अब लाइक और अनलाइक टर्म के बारे में एक चीज़ जो है ना और अच्छे से ध्यान से जो है सो समझ लीजिए कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो अलजेब्रा का होगा वो लाइक टर्म के बीच में ही होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा जो है लाइक टर्म के बीच में ही होगा। इसको नोट में आप लिख लेंगे, है ना, नोट में लिख लेंगे कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट विल बी डन इन बिटवीन लाइक टर्म्स, है ना। ये जो है सो आप लिख लेंगे। जोड़ और घटाव का काम हमेशा अलजेब्रा में लाइक टर्म के बीच में ही होगा, अनलाइक टर्म के बीच में नहीं होगा। ठीक है,
अनलाइक टर्म के बीच में जो है सो आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीज़न कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन इनके बीच में जो है सो कतई भी जो है सो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा लाइक और अनलाइक टर्म की कहानी। लास्ट का एक टॉपिक बच गया है हमारा पॉलिनोमियल्स एंड इट्स टाइप्स। तो पॉलिनोमियल और इसका जो टाइप है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी तक के लिए फ़िलहाल जो है सो इतना ही रहने देते हैं, है ना। और अंत में जो है सो आपको इस पे अलजेब्रा का जो चैप्टर आपकी किताब में होगा उस पर प्रैक्टिस करते रहिएगा, जहाँ पे दिक्कत होगी पूछ लीजिएगा, है ना। और जाते जाते लास्ट में यही कहूँगा कि इसको थोड़ा सा जो है सो आप देखें, ध्यान से देखें, समझें, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तब तक के लिए बाय, खुश रहिए।